आज अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है एंड अगर तुम अमेरिका की हिस्ट्री को ढूंढने जाओ तो ना ही अमेरिका तुम्हें दिखाना चाहती है एंड ना ही तुम ढूंढोगे। सो अमेरिकन हिस्ट्री वर्ल्ड की वन ऑफ द डार्केस्ट हिस्ट्री है। कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया था उसके बाद शुरू होता है यूरोपियन इमिग्रेशन। यूरोप के लोग भर भर के बसने लगते हैं अमेरिका में और अमेरिका में जो नेटिव लोग रहते थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट बहुत सारे जेनोसाइड देखने को मिलता है। इवन अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के बाद भी बहुत सारे जेनोसाइड देखने को मिलता है। These are the such lists। अगर तुम इस जेनोसाइड्स को मॉडर्न वर्ल्ड की कनेक्शन देखोगे तो वो ही मिलेगा तुम्हें मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। दिस यूरोपियंस ऑक्युपाइड द लैंड ऑफ पैलेस्टीनियंस। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में रिजर्वेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात? अगर तुम रिजर्वेशन की मेन पॉइंट पे जाओ वो है कास्ट सिस्टम। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर मोनू ने इंडिया में कास्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। इसमें इंडियन सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और अपर क्लास हमेशा लोअर क्लास को ऑपरेस करते थे इस सिस्टम के कारण। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद BR अम्बेडकर को जिम्मा दिया गया कि इस इनइक्वालिटी को सुधारने के लिए वो कोई पॉलिसी बनाए और एज ए रिजल्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ रिजर्वेशन सिस्टम सो दैट लोअर क्लास कैन बी अपफील्ड। तुम अगर कुछ ऑपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट्स की ट्वीट्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सरकार उनकी फोन को टैप कराने की कोशिश कर रहा है। एंड जब फोन टैपिंग की बात आता है तब सबसे पहला जो चीज की नाम आता है वो है पेगासस सॉफ्टवेयर एंड वो एक इजरायली मेड सॉफ्टवेयर है। अगर सरकार सच में इंटेंशनली पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है कि उनकी ऑपोजिशन और जर्नलिस्ट को बंद करने के लिए तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकता है। आई डोंट थिंक कि ये सॉफ्टवेयर ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि 7 अक्टूबर में जो हमला हुआ था उसको प्रिवेंट करने में इजराइल असफल रहा है। महाज्ञानी लोगों के हिसाब से इंडिया ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ना अपना के बहुत बड़ा गलती किया है। इसने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के बजाय एक सोशलिस्ट सिस्टम चुना जिससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो गई। ऐसी बात तो इन रिसर्चर्स को सिर्फ व्हाट्सएप से ही मिलता है। तुम उस सिचुएशन को इमेजिन करो जहां ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से लूटने के बाद एक देश आजाद हुआ है एंड उस देश में एक ऐसी आइडियोलॉजी को अपनाना जिसके कारण ओपन कंपटीशन को अलाउ किया जाए एंड ये था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की विचार जहां ओपन कंपटीशन को अलाउ किया जाता है। तुम उस सिचुएशन को इमेजिन करो जहां एक देश एक ऐसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ जहां ऑलमोस्ट 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। उस टाइम में नेहरू और गांधी जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने एक ऐसी आइडियोलॉजी को अपनाया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जिसको वेलफेयर स्टेट की परफेक्ट डेफिनेशन कहा जाता है। इसमें ओपन कंपटीशन को अलाउ नहीं किया जाता। सरकार इकोनॉमी को कंट्रोल करती है सो दैट इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा ना हो एंड साथ ही साथ ओपन कंपटीशन को अलाउ कर दिया गया तो अमीर और भी अमीर होता जाएगा एंड गरीब और भी गरीब होता जाएगा। ऐसी कैपिटलिस्टिक कारण की वजह से इंडिया ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया। पॉलिटिक्स में अगर तुम जरा भी इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोग दूसरे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर तुम नीतीश कुमार के बारे में बात करो तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है। अगर तुम उनकी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखोगे तो वो कभी कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते ही रहते हैं एंड वो बिहार में किंग मेकर की पोजीशन में है। पिछले साल जब अपोजिशन अलायंस इंडिया को बनाया गया था उसमें वो एक मेजर रोल प्ले किए थे नीतीश कुमार ने। अब ये खबर आ रही है आरजेडी और कांग्रेस के साथ छोड़ के बीजेपी के साथ फिर से जाने वाले हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर मालदीव्स गवर्नमेंट इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से निकल जाने के लिए डेडलाइन इशू कर रहा है। लेकिन तुमने कभी सोचा है इंडियन ऑफिशियल्स व्हाई दे आर इन मालदीव्स? अगर तुम मालदीव्स और इंडिया की हिस्ट्री देखो तो उसमें इंडिया और मालदीव्स के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन रहा एंड 2023 में जब न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है उसके साथ वो गवर्नमेंट प्रो चाइना पॉलिसी अपनाता है एंड इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से निकल जाने की डेडलाइन इशू कर देता है। 77 आर्मी ऑफिशियल्स आर इन मालदीव्स एंड वो लोग कोई सरकार गिराने के लिए या कोई इनोवेट करने के लिए तो वो लोग नहीं गए हैं। मेजर रीजन कहा जाता है कि इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स मालदीव्स की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग वहां जाके इंडिया की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करते हैं। इस कुड बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो राम टेंपल और बाबरी मस्जिद की कंट्रोवर्सी। मगर कोर्ट की जजमेंट देखोगे तो कोर्ट ने ये साफ बोला है कि वो फेथ के ऊपर बेस करके जगह को हिंदू कम्युनिटी को दे रहे हैं एंड उस जगह में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसको बेस करके कहा जा सकता है कि वह ही पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मंदिर बनने के पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है साल 1992 में। 1992 में अगर उस स्ट्रक्चर को नहीं गिराया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन कुछ अलग ही होता। वी शुड रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड नेताओं की तो बात अलग ही है, उन्हें बूट से मतलब है।
MLM इज ए स्कैम। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें टॉप में बैठने वाले लोग ही सबसे ज्यादा कमीशन कमाते हैं एंड बाकी सब उनके अंदर काम करते हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो तुम्हें कोई ना कोई पोस्ट MLM से रिलेटेड देखने को मिलेगा एंड वहाँ वो लोग इतना ज्यादा ब्रांडिंग करते हैं कि वो एक महीने में 20-25 लाख रुपए कमा रहे हैं। तुम अगर मिस कर दिए तो तुम अपने लाइफ की बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को गवा देंगे। अगर तुम वो सच मान के उनके वेबिनार को ज्वाइन कर लेते हो तो उतना ज्यादा मात्रा में मोटिवेशन तुम्हें दे देंगे कि तुम अपने आप को ही एलन मस्क समझने लगोगे एंड हकीकत में तुम उनके अंदर काम करने वाले एक एजेंट ही हो।